सर जो कल्चरल के लिए आप कर रहे हैं ये तो सब देख रहा है हिंदुस्तान, लेकिन भारत की राजधानी में ही जो है भारत माता को गाली दिया जाता है जेएनयू से, और जो है कास्टिज्म अपने ही लोगों को बामन बनिया ठाकुर चोर ऐसे नारे, तो एक्शन कहाँ हो रहे? 11 साल से तो यही सरकार है सर। पीछे एक बार हम लोग इनको देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 जो हमारे माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो यहाँ खुलेंगे, संविधान में प्रदत्त है। हाँ, आपने ही अपने क्वेश्चन में ही जवाब दिया, क्या हमें निगरानी रखनी चाहिए? हाँ, हम सब नागरिकों की निगरानी रखने का कर्तव्य है। तो कोई ऐसी बात समझ में आती है तो आपको निगरानी करके हमें देना चाहिए। फिर एक भारत माता की गाली जो जेएनयू में अभी भी दी जाती है, अब वहाँ एक विषय चलता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि हम आज़ादी से हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो आर्टिकल 21 का ध्यान नहीं रखते कि उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, इसलिए कई बार उनके ऊपर केसेस भी होते हैं। ये चीज़ें लगातार हम भारत सरकार की निगरानी इसमें हैं, और अभी भी जब कुछ हुआ तो पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना, अब तो हुआ तो है। सुनो, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 90 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, बहुत फायदा हुआ देश को, फिर आप लोगों ने अब इंडो यूएस डील किया है, इंडो यूरो डील किया है, तो लग रहा है कि प्रोग्रेस ज्यादा करेगा, लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? वो उसको जो हम एफटीए कर रहे हैं ना, उनके प्रावधानों को ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो है ना वहाँ से चीनी ढंग से पढ़ेंगे तो सब चीजें समझ में, उसी के अंदर है सब चीजें, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं। मक्के का रेट क्या गिर जाएगा? ये जो इंडो यूएस और इंडो यूरो डील हुआ है, तो 90 की तरह ही लग रहा है कि आर्थिक क्रांति आएगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मक्के का रेट गिर जाएगा, चीनी का रेट गिर जाएगा, फिर जमीन दूध का रेट गिर जाएगा, फिर अपने आप जमीन बेच देंगे किसान। देखिए, निराशावादियों से देश नहीं चलता है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत हैं जो दुनिया की राजनीति में भारत के सर को कभी झुकने नहीं देंगे। आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी सफल डिप्लोमेसी है, और मुझे लगता है जो भी डील हुआ है वह देश के हित में हुआ है, और जब डील लागू होगा तो देखेंगे यहाँ के किसानों के इंटरेस्ट से कभी समझौता प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करेंगे। अच्छा, अभी जो रेट है गन्ने का, ये विषय में है ही नहीं है। क्या लग रहा है ये जो यूजीसी आया हो, यूजीसी पे जो बवाल बढ़ रहा है? अरे मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद सर, यूजीसी पर जो बवाल बढ़ रहा है, क्या इसको यूजीसी जो आया हुआ एक्ट, तो क्या इससे बचा जा सकता था? या बच्चा क्या, देश सबसे ऊंचा है, देश से क्या है? तो क्या लग रहा है? देश से ऊंचा कुछ नहीं है, और देश की जो जनता चाहेगी वही होगा। जनता सर्वोपरि होती है। लेकिन जनता का जो सेक्शन है सवन समाज कर, हम तो खुद कमजोर हो गए हैं, अब हमें अत्याचारी बताया जा रहा है, जबकि ओबीसी जातियां मजबूत हो गई है। वो क्या है कि अपने आप को सही रखो, और जो सही है वही होगा। इस पे जो बवाल बढ़ता जा रहा है, क्या कहना है आपका? जो यूजीसी पे अभी चल रहा है, सरकार कुछ संशोधन लेके आई है, SC/ST एक्ट में, और भी ओबीसी लोगों को भी जोड़ा गया है। सवन समाज का कहना है कि हम तो कमजोर हो गए हैं, अब हम ही जो है ताकतवर ओबीसी जातियों पर एक्ट लगाएं, ऐसा कुछ एक्ट आना चाहिए। हाँ, अब उसमें कुछ प्रावधान उस तरह के हैं कि मतलब उसका दुरुपयोग हो सकता है, विश्वविद्यालयों में दुरुपयोग उसका हो सकता है। क्या लग रहा है, हिंसा की संभावना है इससे? हिंसा की संभावना दिल्ली विश्वविद्यालय में इस पे हुई है, छात्रों के बीच में। बिहार में भी छिटपुट झड़पें आ रही हाँ, हैं। मतलब समूचे भारतवर्ष में इस तरह की विश्वविद्यालयों में इस तरह का वैमनस्यता जो कि देखी गई है। क्या लग रहा है, पीएम जिम्मेवार होंगे? पता नहीं, वो तो यूजीसी लेके आई है, अब उसमें पीएम को कहना सही होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा। हालांकि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना वक्तव्य दिया है और इसको रोक दिया है। और भी लोग हैं यहाँ पर। सर, यूजीसी एक्ट आया हुआ है। सर, यूजीसी एक्ट आया हुआ, क्या कहेंगे इसके लिए? ये इस पे बहुत बवाल बढ़ता जा रहा है। नहीं, आ तो गया, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश है, जैसा बता रहे हैं लोग, और होनी चाहिए। सवन जातियां कह रही है कि हम तो कमजोर हो गए हैं, ताकतवर ओबीसी जातियां मजबूत हुई है, अब हम ही एक्ट लगा सकें, ऐसी स्थिति आ गई है, हमारे लिए एक्ट लाया जाए। ऐसा यही जो आपने बताया ना, मतलब जो संदेह और इसमें शंका लोग जाहिर कर रहे हैं, उन सब का भी समाधान होना चाहिए। और भी लोग हैं। भाई साहब, एक ये बताएं, यूजीसी पर बहुत बवाल बढ़ रहा है। नहीं, मेरा पहले आपसे एक क्वेश्चन। जी बोलिए।
अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस में थे, आपने बोला कि जेएनयू में भारत माता को गाली देते हैं। हाँ, जेएनयू से हम जेएनयू से हैं। कई बार डैन बोला गया है। आपने ये मीडिया कवरेज या फिर कोई भी ऑथेंटिक आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं जरूर भेज दूंगा। आपको अगर याद हो, इससे पहले भी जो वीडियो थी कन्हैया की, वो डॉक्टरेट वीडियो थी। और जो भी नैरेटिव है या जो भी है, अच्छा, ये नारा लगना बामन बनिया ठाकुर चोर, क्या ये हिंसा बढ़ाने वाला नारा नहीं है? ये अभी दिया गया है जेएनयू से। ये एकदम गलत नारा है। कोई भी कास्टिस्ट नारा या कोई भी ऐसा नारा नहीं होना चाहिए जो किसी भी चीज तरीके से नहीं चाहिए, कल उनको सजा मिलना चाहिए, जेल होनी चाहिए उनको। उसके लिए संविधान है, उसके लिए इंडिया का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट। बीजेपी कह रही है कि ऐसा गलत है तो उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए ना। अब हिंसा होती है। बात बताइए, बीजेपी एक्शन लेने के लिए नहीं है, वो बीजेपी एक्शन नहीं ले सकती है। इंडिया में अगर एक्शन होगा तो वो इंडिया की जुडिशरी एक्शन लेती है, बीजेपी एक्शन नहीं लेती है। चलिए, तो जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि वहाँ ये नारे लगते हैं, जो कि आपने खुद स्वीकार किया कि बामन बनिया ठाकुर चोर। आपने 3-4 बातें बोली। हाँ। आपको खुद पता होनी चाहिए, अगर आप कोई भी चीज को किसी भी पब्लिक कॉन्फ्रेंस में अगर आप किसी भी चीज को बोलते हैं तो आपको ये चीज जरूर पता होना चाहिए। एक बात तो आप मानते हैं ना कि बामन बनिया ठाकुर चोर, ये नारा आपने भी बातों को मत घुमाइए, आप बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके व्यूज अच्छे आ जाएंगे। मैंने 2-3 बातें टाइटल भी दे दीजिएगा, लेकिन आपको अभी इस बात पे सॉरी बोलना चाहिए कि ये नारा डॉक्टरेट वीडियो है और आपने ये बात पब्लिक कॉन्फ्रेंस में बोली। देखिए, आपका कौन सा न्यूज चैनल है? मेरा यंग भारत है। और आपने अपनी मीडिया की पढ़ाई कहाँ से करी है? जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो आप एक बात बताइए, आप जामिया के स्टूडेंट रहे हैं, आप इतने एक अच्छे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, आप अगर किसी बात को कहते हैं तो उस बात को आपको कहीं ना कहीं प्रूफ करना होता है। अच्छा, ये मैंने 3 बातें ये जो बातें आपने जो गलत बोला पहले, मैं उसको गलत कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। और वो नारा बस जेएनयू में नहीं लगता है, वो नारा जेएनयू के बाहर बीएचयू में भी लगता है। अब बीएचयू को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं? भारत माता की डैन वाले। आपके पास अगर ये नारा हो और आपके पास कौन सी बात मालूम है? कौन सा? जो आप बामन बनिया ठाकुर चोर, तो भगवान की नारा, इसका नारा बीएचयू में भी लगता है। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल या फिर किसी भी ऐसी चीज को कह रहे हैं कि जैसे मोदी शाह की कब्र खुलेगी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सब जगह, दिल्ली में नाक के नीचे, राजधानी में, ये भी दिल्ली में लग रही है वो चीजें, बीएचयू में लग रही है वो चीजें, बाकी जगहों पे लग रही हैं। हाँ। जब आप सवाल कम दिल्ली में नहीं लगनी चाहिए। नहीं, क्यों पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगनी चाहिए? आप ये बात कैसा कर रहे हैं? देख लीजिए, आपके सामने कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छी बात है सर कि मैं भी नहीं, तो सर आप बताएंगे ना। बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने उठाया, ये जेएनयू में लग रहा है। अब बताइए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल टोटली। देखिए, आप अकेले चीजें विधानसभाओं में लग चुके हैं, राजधानियों में लग चुके हैं, मनुस्मृतियां जलाई गई हैं, रामायण जलाए गए हैं। ये तो गलत है ना। गलत है तो हम लोग गलत थोड़ी ना कर रहे हैं ना। आप जो गलत कर रहे हैं उससे बोलिए गलत कर रहे हैं। आप नहीं होना चाहिए तो ये मानना है कि जो आदमी रिसर्च करने जा रहा है, इट मींस दैट पीएचडी करने जा रहा है, गवर्नमेंट के पैसे से फैसिलिटेट होने जा रहा है, ही गोइंग टू अब्यूज गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड भारत माता के बारे में कुछ गलत बोलना, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन है। और अपना माइंडसेट कहाँ जा रहा है उसको देखने की बात है। नहीं, उनमें नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग सब आदमी एक ही हैं। सभी लोग जो है, हम लोग सब आदमी देखो एक ही हैं, भारतीय है। अगर भारतीय के माइंडसेट से सोचेंगे तो ये वर्ड कभी आएगा ही नहीं कि भारत के टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 4 के लोग जेएनयू में हैं, वही लाठी खाए हैं, वही मार खा रहे हैं। करना चाहूंगा, पहली बात तो देखिए, जो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जेएनयू से, क्योंकि मैं इनका सीनियर रहा हूँ और इन तीनों को मैं जानता हूँ, वो भैया मेरे बैचमेट हैं। तीनों जो है ना, आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं ना, ये सेम उसी विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा की अभी गवर्नमेंट है। लेकिन आप क्वेश्चन गलत करते हैं कि पूरी जेएनयू को क्वेश्चन कर रहे हैं। आप